नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखेंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर से ही एक फार्मूला है जो कि ये a प्लस का है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप सबको पता होगा पहले से ही, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को लिखने के दो कंडीशन है, या तो आप 2ab पहले लिख दें, बी स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है इस वाले फार्मूले पर हम इसे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को। जैसे a, ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू क्या है √2। जहाँ पर a होगा वहाँ √5 को पुट करें। जैसे √5 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है √2 पुट करें। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे आप, प्लस 2ab। a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है √2। √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, दोनों ही वैल्यू ये रूट में है, तो √5 मल्टीप्लाई √2 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा √10। ठीक है, क्योंकि रूट को रूट के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि √5 का स्क्वायर, √5 अगर 2 टाइम्स है तो ध्यान रखेंगे आप √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल 5। इसी प्रकार √4 मल्टीप्लाई √4 इक्वल 4। अगर दो नंबर सेम हो, दोनों ही रूट में हो, तो रूट की वैल्यू खत्म हो जाती है, ओनली वन सिंगल 5 होता है। कैसे होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज करें √4 मल्टीप्लाई √4 है, तो 4 4 जा 16, और √16 की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो सिंपल में √4 इंटू √4 इक्वल 4 आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 5 प्लस 2 प्लस 2 √10। अब देखेंगे यहाँ पर चूँकि ये रूट में है, ये इसके अलग है। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। अब ये रूट में है, ये नंबर में है, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट 0। अब हमें इसे 0.6 पर बार, इसे कहते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है रिपीटिंग, ये बार बार रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे बार। अब इस क्वेश्चन को हमें किस में एक्सप्रेस करने हैं p अपॉन q के फॉर्म में, जो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ जो इंटीजर्स है q इक्वल नॉट 0, मतलब जो q की जो वैल्यू है नीचे होती है वो 0 कभी नहीं होगी, यानी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। मैथ्स में हमेशा ध्यान रखिए कि हम मैथ्स में लिखते हैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अब 0.6 है तो इसे हम क्या करेंगे लेट x इक्वल 0.6 पर बार का मतलब क्या है रिपीटिंग हो रहा है, तो 0.666 कम से कम 3 टाइम्स लिखेंगे और लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बाद भी हो सकता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पर चूँकि एक नंबर के ऊपर बार है, इसीलिए हम इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पर है एक नंबर के ऊपर बार है, दोनों को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट दे भी देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.666। 10x इक्वल 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो पॉइंट है ध्यान रखिए आप कि जब 10 से इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड से हमें सेपरेट करना है। क्यों, क्योंकि ये देखिए x यहाँ छोटा है और ये x बड़ा है, तो इसलिए फर्स्ट को हम सेकंड से सेपरेट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे 10x माइनस x, जो लेफ्ट साइड का है पहले हम उसे लिखेंगे, इक्वल के बाद वाले फिर राइट साइड वाले को। तो जो नंबर बड़ा है पहले लिखते हैं माइनस में 6.666, फिर 0.666। ठीक है,
अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये है 10x और ये है ओनली 1x, तो 10 में से 1 गया तो 9x इक्वल। अब यहाँ देंगे 6.66, यहाँ हम रफली माइनस करके भी दिखाएंगे आपको, 6.666 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 0.666 डॉट डॉट डॉट, माइनस करेंगे तो ये जितने वैल्यू है वो सब 0 पॉइंट के बाद क्या बचा 6, तो इस 6 के वैल्यू को हम इस यहाँ पे पुट करेंगे। और ऐसे भी देखिए आप पॉइंट के बाद वाले जितने भी हैं वो सारे कैंसिल, 6 ऊपर में है नीचे में 0 है तो 6 ही बचेगा। फिर x की वैल्यू x इक्वल 6/9, इसे हम कट करेंगे, दोनों ही 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। अब यहाँ x की जो वैल्यू है वो आ गया आपका 2/3, जो आपका क्या है P/Q के फॉर्म में, इसे हमने आंसर को ला दिया। ओके।